स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 फ्राइडे का सेशन। भारतीय बाजारों में कल की बिकवाली के बाद आज निचले लेवल से दिख रही है रिकवरी, और क्या बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी अब पॉजिटिव टेरिटरी में 25,330 के लेवल्स पर आप कह सकते हैं। आई थिंक ये डे हाई के आसपास ही है। जी हाँ, 360 तक का हाई कुछ ही देर पहले इसने छुआ। निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा, 378 अंकों का एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डे लो से एक बहुत शार्प कमबैक मार्केट में, और मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो पूरी जो गिरावट थी आज सुबह की, उससे मार्केट उभरता हुआ और ये चाल इसकी हो चुकी है पॉजिटिव। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अब बढ़ने वाले शेयरों की तरफ ही बैठ गया है। आपको याद होगा सुबह में एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस था, वो नैरो हुआ, कुछ वॉलेटिलिटी रही, लेकिन अब चाल थोड़ी सी बेहतर होकर तेजी वाले ट्रेड्स ऊपर आ रहे हैं। आपके लिए लेकर आते हैं इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर्स। इन्फोसिस के दम पर दरअसल ये रिकवरी आई है। और बैंकों में आप गौर करिएगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनमें थोड़ी सी चाल बेहतर होती हुई। टीसीएस में कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं। मंदी की तरफ बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ये एनबीएफसीज हैं। एनटीपीसी, एमएनएम में भी हम देख रहे हैं कुछ बिकवाली का दबाव है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखा दीजिए, क्या वो भी पार्टिसिपेट करने लगा है? तो उसका जवाब है हाँ। ये सुबह से कमज़ोर था, नेगेटिव टेरिटरी में था, लेकिन रिलायंस में इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा वेटेज वाला स्टॉक है इंडेक्स में, और अगर उसमें रिकवरी आती है तो जाहिर तौर पर मार्केट में भी रिकवरी आती है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट की ताज़ा तस्वीर है। चलिए, अब आपने क्या रणनीति अपनानी है इस समय इन समीकरणों के मद्देनज़र हमारे जानकारों से पूछेंगे। कल तक के रिटर्न्स आपके सामने हैं। ये लक्ष्मीकांत और स्वाति थोड़े से नेगेटिव ट्रेड्स में आ चुके हैं। अंशुल अपने पॉजिटिव गेंस को होल्ड कर रहे हैं। ये जो रिवर्सल आया है लक्ष्मीकांत जी, बताइए कैसे पढ़ा जाए इनको? 25,341 पर निफ्टी की वापसी। देखिए, शॉर्ट टर्म बॉटम आउट तो निफ्टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट स्टिल अभी मुझे लगता है कि अपसाइड हर्डल हैं जो कि निफ्टी को ऊपर पहुंचने में दिक्कत करेंगे। जो मेजर हर्डल मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 25,650 से लेकर 25,700 के आसपास। और मुझे लगता है कि अगर ये पुल बैक अगर आगे बढ़ता हुआ भी दिखता है तो ये मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, जहाँ पे फिर से निफ्टी को ठहराव का निफ्टी आने वाले समय में ठहर सकती है। हालांकि जो 25,000 का जो मेजर सपोर्ट है वहीं से हमें रिबाउंड देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन 25,700 से लेकर 25,000 के बीच में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। स्वाति, आपकी सलाह क्या होगी इस मार्केट के रिवर्सल में? अर्षदा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली निफ्टी ने अटेम्प्ट तो किया है 50 डेज मूविंग एवरेज का लो लेवल्स रिस्पेक्ट करने का, वहां से हम लोग एक टर्न अराउंड देख रहे हैं। नो वंडर अगर इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे तो ओवरसोल्ड जोन्स में है, तो एक छोटी बहुत हमें एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है, विच माइट बी अ शॉर्ट लिव्ड, बट 25,500 25,600 तक मुझे लगती है ये रैली प्रोबेबली कंटिन्यू हो सकती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज का सेकेंड हाफ सेशन हमें काफी गौर से वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वीकेंड भी है, यूएस से डेटा भी आने वाला है, 2 दिन की छुट्टी है, तो लिटिल बिट थोड़ी डाइसी हूँ मैं सेकेंड हाफ के लिए। तो प्रोबेबली हमें एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है अगर निफ्टी कोई भी उछाल आता है तो आई विल सजेस्ट कि अगर उछाल आता है तो अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। एंड लॉन्ग पोजीशंस, काफी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें नजर आ रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना काफी इंपॉर्टेंट बात है। प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यही रणनीति अपनानी चाहिए फिलहाल मार्केट में। अंशुल, आप क्या कर रहे हैं आज? नमस्कार हर्षिता जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। देखिए हर्षिता जी, मंडे सुबह हमने कहा था कि एफआईआई डेटा एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में यहाँ से बड़ी फॉल दिख सकती है। 966.3 दिन में 4 दिन में निफ्टी करेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से एफआईआई का डेटा पढ़े तो इंडेक्स लॉन्ग 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट से अब केवल 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। वहीं नेट देखें, फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के 5,66,000 कॉन्ट्रैक्ट से कूल ऑफ होकर अब 97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग रह गए हैं। तो जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल थी अब वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से हम पुल बैक देके धीरे धीरे 25,000 की तरफ आएंगे, तब ये डेटा न्यूट्रल आता हुआ दिखेगा, वहां से कंसोलिडेशन और फिर बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। तो जो पहला नीजक रिएक्शन आना था वो आ चुका है। अब पुल बैक के बाद स्लो फॉल आएगा, तो हम यहाँ से मार्केट पे बुलिश हैं। सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग इनिशिएट कराया, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 25,400 450 की जोन तक हमको निफ्टी बाउंस बैक करती हुई दिख रही है।
बैंक निफ्टी में 52,400 तक हमको बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है, तो हमको यहाँ से मार्केट में एटलीस्ट आज के सेशन में थोड़ी सी तेजी दिख रही है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कुछ पुल बैक के ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर रखिएगा अंशुल का पोर्टफोलियो, और अंशुल के केस में आई थिंक बॉम्बे डाइंग इन्होंने दिया था, कल एग्जिट कर लिया है 231 के लेवल्स पर। अंशुल, नया ट्रेड क्या है आज का? एक बेस पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, 48 डेज के बेस पैटर्न का ब्रेकआउट है जोमेटो पे, तो जोमेटो बाई करके चलना चाहिए 273.50 पे। 259.80 का स्टॉप लॉस रहेगा और 314.50 का टारगेट आता हुआ दिख रहा है, तो जोमेटो बाई करके चल सकते हैं। 314.50 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है जोमेटो में। बाय साइड की तरफ ये ट्रेड आ रहा है। 273 पर है स्टॉक, करीब 1.5% ऊपर आज के दिन कारोबार में ये सामने आपको दिख रहा है। 259.80 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, ये हुआ जोमेटो पहला ट्रेड। अब आइए लक्ष्मीकांत के पोर्टफोलियो पर। लक्ष्मीकांत के केस में एक ट्रेड ये होल्ड कर रहे हैं, वो है कोल इंडिया का। इन्होंने आज सुबह में जो ABFRL कैरी किया था, वहाँ पर स्टॉप लॉस दरअसल ट्रिगर हो चुका है। फिर पूनावाला फाइनेंस, सन टीवी जैसे ट्रेड्स इन्होंने कल एग्जिट कर लिए थे। लक्ष्मीकांत जी, बताइए आपका नया ट्रेड। भी मुझे ल्यूपिन पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। अभी अराउंड 2,222 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर इसने अपने शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज भी रिक्लेम किए हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इसमें तेजी आ सकती है। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2,390 का, और जो हमारा स्टॉप 2,150 का। 2150 के स्टॉप लॉस के साथ कोल इंडिया में तेजी का ट्रेड 2390 तक जा सकता है काउंटर, करीब 1.5% का इजाफा। इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट हमारे नेटवर्क चैनल या सिस्टर चैनल CNBC TV 18 से बातचीत भी कर रहा था, और वहाँ पर आउटलुक दे रहा था कि किस तरह के ड्रग्स की अप्रूवल मिल रही है, क्या हाल है आने वाले समय में। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी जान में जान आई है। पॉजिटिव टेरिटरी में समय ट्रेड करता हुआ 2390 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। 2150 आपका स्टॉप लॉस है। स्वाति का पोर्टफोलियो देख लीजिएगा। स्वाति के केस में एक IEX का ट्रेड है जो ये होल्ड कर रही हैं। UPL में कल एग्जिट कर लिया 614 पर, और कल मार्केट के एक्शन में हमने देखा कोई एक ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। आई थिंक GNFC एग्जिट किया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ UPL का। करेक्ट माई सेल्फ। स्वाति, आज का नया ट्रेड। आज के लिए मैं एक नया बाय कॉल ऐड करना चाहूंगी, जो कि है PPL फार्मा पे। 224 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है। जिस हिसाब से हम लोग ने कल फॉल देखा था, ये पर्टिकुलर स्टॉक ने अपना 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, एंड अभी 215 216 के आसपास एक क्लस्टर सपोर्ट से हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। डिफेंसिव पैक है, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 245 लेवल्स। तो 216 215 का स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करनी चाहिए 245 के टारगेट्स के लिए। 245 लेवल्स के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है, और 216 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा। पिरामिल फार्मा पर एक नज़र, और ये स्टॉक भी यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ करीब 1.5% के गेंस दिख रहे हैं। तो एक एक ट्रेड हमारे जानकारों ने दे दिया है। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आज के बिग मूवर्स पर बातचीत होगी, और साथ ही देखते हैं हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में अभी स्टॉक्स जोड़ना चाहेंगे या फिर दोपहर का इंतज़ार होगा। डे लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं 660 पॉइंट की रिकवरी पर दिखा चुका है आज सुबह की बिकवाली के बाद, और इस समय 200 पॉइंट ऊपर है। लौटते हैं फटाफट ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं, जहां पर डे लो से एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है, और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए बदलाव वहीं पर देखा गया है। 300 पॉइंट की जो की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, या फिर 280 पॉइंट की जो बढ़त आपको स्क्रीन पर निफ्टी बैंक की दिखाई दे रही, वो कंट्रीब्यूटर्स प्लीज़ लेकर आइएगा। उसमें एक बड़ा हाथ सुबह से ही HDFC बैंक का बना हुआ है, 67 अंकों का योगदान यहाँ। फिर फॉलो कर रहे हैं एक्सिस। आपको याद होगा जब हम सुबह में इस पर नज़र डाल रहे थे तो ICICI बैंक इस तरफ था और SBI बैंक ऑफ बड़ौदा उस तरफ थे। अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI तेज़ी में आ चुके हैं, और ICICI बैंक थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा है। ये आपके लिए ताज़ा हाल है।
निफ्टी बैंक का। लेकिन आज जो फोकस में है स्टॉक वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक के लिए दो चीज़ें हुई हैं। पहले सुबह में आया इनका Q2 का अपडेट, उसके बाद सितंबर के शेयर होल्डिंग के डिटेल्स निकल कर आए। अब इसमें मार्केट क्या देखना चाहता है, स्पेशली ये सितंबर की शेयर होल्डिंग रेलेवेंट क्यों है, इसकी हम क्यों चर्चा कर रहे हैं 10:15 बजे के आसपास से ही। यतिन हमारे साथ है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। यतिन, सितंबर की शेयर होल्डिंग जो कंपनी ने शेयर की है उसमें इनका FPI होल्डिंग करीब या फिर फॉरेन इनफ्लो होल्डिंग जो है वो 55% के आसपास है। इसके मायने क्या है? देखिए, MSCI का जो नवंबर रिव्यू होगा वहाँ HDFC बैंक का वेटेज फिर से बढ़ेगा। इसका रीज़न है कि जो FI हेडरूम है जो लगभग 20% होना चाहिए, उसकी बदली लगभग 25% के आसपास ये नई शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आज आई है उसके हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। ये एसेंशियली करेगा क्या, क्योंकि आपकी FI हेडरूम ज़्यादा है, आपका जो वेटेज है ये बढ़ता हुआ आपको नज़र पड़ेगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो 75% से 100% हो जाएगा और इसके कारण जो वेटेज HDFC बैंक का ग्लोबल इंडेक्स में लगभग 1.6% जितना बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा। ये 1.6% अगर बढ़ेगा तो ब्रोकरेज अनुमान ये लगा रहे हैं कि इससे $1.5 बिलियन के आसपास का इन्फ्लो आपको दिखाई पड़ेगा, यानी 12,000 करोड़ की खरीदारी अगर MSCI वेट बढ़ाता है तो HDFC बैंक में होती हुई दिखाई पड़ सकती है। जो MSCI को ट्रैक करने वाले एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से नवंबर में बदलाव होने वाले हैं और HDFC बैंक यहाँ इंक्लूड होता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। क्लियरली अगर हम क्वार्टरली अपडेट की भी बात करें तो वो भी बेहतरीन आता हुआ नजर पड़ा है, जिसके कारण स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन लो लेवल से दिखाई दिया है। ओके, तो क्वार्टरली अपडेट क्योंकि आपने मेंशन कर ही दिया है, तो बाजार को इसमें क्या पसंद आ रहा है? देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिपॉजिट ग्रोथ। पिछले 1-2 क्वार्टर से डिपॉजिट्स मोबिलाइज करने के लिए बहुत सारी बैंकों का चैलेंज हो रहा था। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो साल दर साल बेसिस पे 15% और सीक्वेंशियल बेसिस पे लगभग 5% की डिपॉजिट्स में वृद्धि देखने को मिली है, जो कि अच्छा है। बाजार को ये डेटा पॉइंट पसंद आया है। अगर हम एडवांसेस की बात करें और दूसरे पैरामीटर्स की बात करें तो वो भी क्वार्टरली अपडेट काफ़ी अच्छा आया है। एडवांसेस में लगभग 8% साल दर साल बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो डिपॉजिट्स भी मोबिलाइज हुए हैं और एडवांस ग्रोथ भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये MSCI प्लस जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो का जो सिलसिला है उसके कारण स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन आप देख रहे हैं, जैसे कि पहले मैंने कहा। ओके, तो ये फिलहाल वो 2-3 कारण है जिसके चलते HDFC बैंक में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखा गया है। 1687 के आसपास ये स्टॉक डे हाई पर पहुंच गया है एक बार फिर। इसी के साथ रहते हैं स्वाति, बताइए HDFC बैंक अगर कोई इस समय ट्रेड ले भी रहा है तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा? और आज का जो मूव देखने को मिला है और रीसेंट पास्ट में जो अगस्त से 1600 से 1750 के बियॉन्ड गया, फिर नीचे आया, फिर इसमें खरीदारी लौट रही है, क्या पढ़ रही है आप चार्ट में? HDFC बैंक डेफिनेटली रिट्रेस हुआ है। अगर टेक्निकल्स हम देखते हैं तो 50 डेज मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट ये टेस्ट किया, वहां से हम लोग बाउंस बैक रैली दिख रहे हैं। जितना भी मार्केट में हम लोग ने करेक्शन देखा है, लास्ट 6 महीने का भी आप डेटा देख रहे हो HDFC बैंक में, तो कंटिन्यूस हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। हमेशा इसने 50 DA का एक रिस्पेक्ट किया है सपोर्ट लेवल एंड वापस एक न्यू हाई की तरफ गया है। तो अभी भी करंट लेवल्स पे काफी सपोर्ट पे है ये काउंटर। जिन्होंने भी बाय किया है और कर रहे होंगे तो भी 1660-1650 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, तो 1650 के स्टॉप लॉस आप अपने लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। अगेन मुझे लगता है कि 1750 और 1770 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे, तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है HDFC बैंक। अंशुल, अगर ट्रेड निफ्टी बैंक में लेना है, क्या ये सही टाइम है या फिर आज थोड़ा मौका चूक गए? देखिए हर्षिता जी, हमने अभी क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक कराया था और ये जो डिप आई थी 3 मिनट के चार्ट पे, इसमें वापस बाई रिकमेंड किया है स्पॉट लेवल पे 52,080 पे। 52,400 का टारगेट बाई एंड ऑफ द डे हमको आता हुआ दिख रहा है। तो 200-250 पॉइंट की अपमूव अभी बची हुई है। करेंट जोन में एक बार बाई करके चल सकते हैं। ओके, तो करंट जोन में बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए काम करते, लेंगे एक ब्रेक, आगे देखते हैं हमारे जानकार क्या कुछ नए ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में
आज एक बहुत ही प्लेजेंट मूव देखने को मिला है कल की मारकाट के बाद, और हर टिक के साथ अपनी चाल को मजबूत करता हुआ 25,300 के बियॉन्ड इस समय हम कारोबार कर रहे हैं, और निफ्टी बैंक भी अब 52,200 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। चले हमारे जानकारों से पूछते हैं, एक एक ट्रेड तो इन्होंने दे दिया, कुछ और जोड़ेंगे या नहीं? अंशुल, क्या इरादा है? देखिए, भारतीय एक साथ दिख रहा है ब्रेकआउट आता हुआ। अगर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करने पे फिलहाल के लिए कोई ट्रेड ऐड नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय हेक्सा वॉच लिस्ट में जरूर है। भारतीय हेक्साकॉम वॉच लिस्ट में डाल के रखा है, अभी ट्रेड नहीं दे रहे हैं। स्वाति? अर्षिता जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगी। सेकंड हाफ में आई विल ट्राई टू इनिशिएट अ कॉल। लक्ष्मीकांत? जी मैम, मैं भी वेट करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में ट्राई करूंगा कोई कॉल लेने का। चले, तो सेकेंड हाफ का इंतजार रहेगा। इस समय कोई कॉल नहीं आ रहा है, जो ट्रेड्स हैं उन्हीं के साथ हमारे जानकार रहेंगे। चलिए एक एक करके सभी के ट्रेड्स देख लेते हैं। लेकर आइए भाई, पहला ट्रेड स्वाति का। IEX कैरी किया, इन्होंने 220 का टारगेट है और 202 का स्टॉप लॉस रखा। पिरामिल फार्मा 245 का टारगेट और 216 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। पिरामिल फार्मा आज का नया ट्रेड है, एक जगह खाली है। IEX आधा % के रिटर्न्स दे रहा है, पिरामिल फार्मा करीब आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स, दोनों ही काउंटर्स दे रहे हैं। अब अंशुल का पोर्टफोलियो देखिएगा तो एक स्टॉक ही है, एक जगह खाली है। जोमेटो इन्होंने ऐड किया 314.50 का और 259.18 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इस ट्रेड में? तो 0.27% की कमाई हो रही है। फिर आइए आप लक्ष्मीकांत के पोर्टफोलियो पर, तो कोल इंडिया इन्होंने लिया है 550 का टारगेट, 485 का स्टॉप लॉस, और लुपिन फिर कोल इंडिया कैरी किया। बाय द वे लुपिन नया जोड़ा, 2390 का टारगेट, 2150 का स्टॉप लॉस है। लुपिन नया ट्रेड है, कोल इंडिया को कल से आज में कैरी किया। कोल इंडिया ड्रैग कर रहा है, इसका ज़्यादा कुछ योगदान नहीं है। लुपिन बहुत ही माइल्ड गेन्स इनको दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और आज के दिन ध्यान रखिएगा, मार्केट बंद होने के साथ ही हम खुलासा करेंगे कि कौन बाजी मारता है। लेकिन अंशुल फिलहाल आगे चल रहे हैं 5% के रिटर्न्स के साथ, स्वाति 0.44% के रिटर्न्स पर है। लक्ष्मीकांत के लिए हफ्ता थोड़ा सा टफ रहा, वैसे टफ तो रहा ही है सभी के लिए कल, स्पेशली जिस तरह के क्रैक्स मार्केट में बनते दिखाई दिए हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।